असदुद्दीन ओवैसी पर अक्सर आरोप लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम के तरह काम करते हैं। जहां उनका काम नहीं है वहां भी चुनाव लड़ते हैं, वोट काटते हैं और बीजेपी का फायदा करा देते हैं। अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं और वहां भी ओवैसी की पार्टी दमदार तरीके से चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन ओवैसी इस बार बिहार में नया खेल कर रहे हैं। वो लगातार महागठबंधन को अप्रोच कर रहे हैं। लालू को चिट्ठी लिखकर उनकी पार्टी गिड़गिड़ा रही है कि ओवैसी की पार्टी को लालू अपने महागठबंधन में शामिल कर लें। लेकिन महागठबंधन ओवैसी के भाव नहीं दे रहा है। उल्टे महागठबंधन में आरजेडी ने ओवैसी को करारा जवाब दे डाला। ओवैसी की पार्टी ने कहा था कि उन्हें महागठबंधन में शामिल किया जाए। अगर ओवैसी की पार्टी को शामिल नहीं किया जाएगा तो सेकुलर वोट जो है वो बट जाएगा। अगर सेकुलर वोट बढ़ गया तो इंडिया गठबंधन बिहार में एनडीए को रोक नहीं पाएगा। इस पर आरजेडी ने कह दिया है कि अगर ओवैसी बीजेपी को हराना चाहते हैं तो चुनाव ही न लड़ें। ओवैसी जो माहौल बना रहे हैं कि महागठबंधन उसे अपने खेमे में लेना नहीं चाहता और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वोट बढ़ जाएंगे और फिर इससे एनडीए को फायदा हो जाएगा। ओवैसी इसमें लालू, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को विलेन बनाना चाहते हैं। लेकिन ओवैसी की चालों को लालू की पार्टी समझ गई। आरजेडी ने यह कह दिया कि ओवैसी का बेस तो हैदराबाद में है। ओवैसी जब भी कहीं और चुनाव लड़ते हैं तो नतीजा क्या होता है। अगर बीजेपी को हराने की ओवैसी को इतनी चाहत है और वोट बंटने का डर भी है तो फिर वो बिहार का चुनाव न लड़े। कभी कभी चुनाव न लड़ना भी मदद करना होता है। उम्मीद है कि ओवैसी इस पर विचार करेंगे। इस पलटवार से तो ओवैसी का गेम ही पलट गया। जिस आरजेडी से वो गठबंधन में लेने की गुहार लगा रहे थे उस आरजेडी ने ये कह दिया कि ओवैसी बिहार में चुनाव लड़ ही क्यों रही है, क्यों वोट बांटने के लिए आए हैं। वोट को न बांटें, चुनाव न लड़ें और बीजेपी के खिलाफ आप मदद कर देंगे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ओवैसी जो है वो चुनाव न लड़ें। लेकिन ओवैसी इस बार बिहार में अपने खेल में फंस गए हैं। इसलिए कभी वो महागठबंधन में शामिल करने की बात कर रहे हैं तो कभी तीसरा मोर्चा बनकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं।